नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बख्तियार ईरानी से। बख्तियार ईरानी का जन्म मुंबई में हुआ। बख्तियार एक जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता हैं। बख्तियार ने 2005 में नच बलिए में वाइफ तनाज ईरानी के साथ पार्टिसिपेट किया था और वहां से उनको एक अलग पहचान मिली। फिर इसके बाद एक और डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा में भी पार्टिसिपेट किया था। बख्तियार डांसर के साथ एक उम्दा अभिनेता भी हैं। हिमेश रेशमिया और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म कर्ज में भी अहम भूमिका निभाई है। बख्तियार ने फिल्मों के साथ टीवी सीरियल में भी एक्टिंग की है। टीवी सीरियल बड़ी दूर से आए हैं में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो धारावाहिक जबान संभाल के, लो हो गई पूजा इस घर की में भी अदाकारी की है। बख्तियार ने बिग बॉस 6 में भी पार्टिसिपेट किया था और 10 लाख लेके वो बिग बॉस से बाहर आ गए थे। बख्तियार ईरानी की वाइफ तनाज ईरानी और सिस्टर डेलनाज भी एक उम्दा और लोकप्रिय कलाकार हैं। तो आज हम बख्तियार ईरानी से रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और डांस के सफर के बारे में। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बख्तियार ईरानी से और जानेंगे कि कैसा इनका सफर था, कैसे ये इस इंडस्ट्री में आए। हालांकि आप में से कई लोग इनको कई बार देख चुके हैं। नच बलिए में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपनी वाइफ के साथ। जरा नच के दिखा में भी ये आए थे। और जितने अच्छे ये डांसर हैं उतने अच्छे ये अभिनेता भी हैं। कई टीवी सीरियल्स में अहम रोल निभाए हैं इन्होंने। और इनकी वाइफ तनाज ईरानी भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो हम जानेंगे कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे ये एक दूसरे के हुए और कैसे इनकी सफर की शुरुआत हुई। बिग बॉस बड़ा ही लोकप्रिय रियलिटी शो है। बिग बॉस 6 में भी बख्तियार ईरानी शामिल हुए थे और स्वेच्छा से 10 लाख रुपए की राशि लेकर ये बिग बॉस से इन्होंने एग्जिट ले लिया था। उसमें एक दौर आता है जब बिग बॉस सामने ब्रीफ केस में पैसा रखता है और कहता है जो पार्टिसिपेंट्स बचे रहते हैं उनको एक ऑप्शन देता है कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहें बिग बॉस तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपके सामने जो ब्रीफ केस रखा हुआ है, इसमें जो पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे लेकर वो एग्जिट कर सकते हैं। तो तमाम जो कंटेस्टेंट थे बख्तियार के साथ, उन्होंने सोचा, बख्तियार ने भी सोचा। फिर बख्तियार को लगा कि मुझे ये ब्रीफकेस लेके बिग बॉस से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद मैं विजेता ना बनूं। और जब ब्रीफकेस लेके जब वो बाहर गए और जब बिग बॉस ने उनको उनका फैसला सही था या गलत था बताया, तो वाकई खुशी हुई। क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि जो फैसला आपने लिया है वो बेहतर रहा। तो बिग बॉस का जो फैसला था, बख्तियार उस फैसले से खुश हुए। कहीं ना कहीं बख्तियार खुद जानते थे कि शायद मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने खुद स्वेच्छा से जो ब्रीफकेस में पैसे थे उसको लेकर वो खुद एग्जिट हो गए। और नच बलिए से इन्होंने शुरुआत की थी। यहां पर इन्होंने 5 के साथ पार्टिसिपेट किया था और यहां से बख्तियार को एक अलग पहचान मिली। और इसके बाद कई टीवी सीरियल्स किए हैं। एक बहुत ही कॉमेडी और लोकप्रिय सीरियल रहा है, बड़ी दूर से आए हैं। इस सीरियल में बहुत ही खास अहम रोल में थे ये। और वो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उनका इंडस्ट्री में आना हुआ और जो इनकी वाइफ है तनाज ईरानी, कैसे इनसे इनकी मुलाकात हुई। आपको बता दें कि बख्तियार ईरानी की जो सिस्टर हैं डेलनाज, वो भी एक बहुत ही लोकप्रिय और उम्दा एक्ट्रेस है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ झलकियां। ये जो आप देख सकते हैं ये एक टीवी सीरियल है, बड़ी दूर से आए। उसमें इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। बड़ी दूर से आए में एक एलियन के ऊपर ये पूरा सीरियल था। बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था कि जहां से एक एलियन दुनिया में आ जाता है, अर्थ में आ जाता है और उसके बाद फिर वो इंडिया में एक कॉलोनी में आ जाता है। तो जिस कॉलोनी में ये रहते थे उसी कॉलोनी में वो एलियन परिवार भी अपना रूप बदल कर रहता है। और बड़े ही इंटरेस्टिंग वाक्य उस सीरियल में रहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी किरदार था उस सीरियल में बख्तियार ईरानी का। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता बख्तियार ईरानी। बख्तियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में।
थैंक यू, आप सभी का स्वागत है, थैंक यू। बख्तियार जी, बहुत जो दर्शक है उन्होंने आपको कई बार सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, रियलिटी शो में देखा है, तो वो ये जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसा रहा आपका शुरुआती सफर? मेरा एक फंडा था, मेरा एक उसूल था कि जहाँ पैसे होंगे वहां मैं जाऊंगा, जी। और वो बहुत पहले से मेरा उसूल था। तो मैंने अपनी मैंने 9th स्टैंडर्ड में डांसिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि तब पैसा शायद बेटर था। तो जब 10th स्टैंडर्ड वेकेशन हुआ, सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, तब मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल डांसर था। दिलेर मेहंदी, अलीशा चिनॉय, सुनीता राव, शिल्पा शेट्टी, इनके पीछे। सो आई वॉज अ बैकग्राउंड डांसर। फिर मैंने फराह खान को ज्वाइन किया। फिर एक टाइम आया जब मेरे बड़े भैया डॉक्टर थे, उन्होंने बोले कब तक नाचेगा, 40 साल का होएगा तब भी नाचेगा। जी। तो वो सलाह मैंने यूज की। बाद में मैं कैबिन क्रू बन गया। हाँ। कैबिन क्रू बनने के बाद मुझे वहाँ पैसा बहुत अच्छा लगा। जो वहाँ तब एक डांसर कमाता था, उससे 5 गुना ज्यादा कैबिन क्रू का पगार था। जी। तो कैबिन क्रू के पगार से थोड़ा और ज्यादा पगार वो बड़ी बड़ी शिप्स नहीं होती है अमेरिका में जो सेल करती है, जी जी, क्रूज, कार्निवल क्रूज लाइनर्स, पीएनओ क्रूज एंड दिस एंड दैट। तो मैं वहां चला गया एज अ मैनेजर। हाँ। वहाँ 4 महीने काम किया, लेकिन वहां पे तो मतलब जो मैनेजर है वही जो चाचा है, वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, जो 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 सर्व करता है वही पोछा लगाता है, वही कॉफी बनाता है, वही कॉफी मशीन भी साफ करता है। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मैं तो थोड़ा टैलेंटेड हूँ, ये मतलब झाड़ू पोछा नहीं करने आया हूँ मैं यहाँ पे। आपने तो मैं सोचा कि 4 मैं महीने में भतीजा बन निकल सकता गया। हूँ, लेकिन चाचा और भतीजा दोनों बन के नहीं रह सकता। नहीं, वो नहीं बन सकते। तो फिर मैं आ गया और मेरी बहन ने बोला बॉस तू करना क्या चाहता है? मैंने बोला जहाँ भी पैसा होएगा मैं चला जाऊंगा। तो कल उठ के वो पान की दुकान पे पैसा होएगा तो तू चला जाएगा? मैं बोला हाँ। आज पान वालों के पास भी बांद्रा में फ्लैट है, जी। पानी पूरी वालों के पास भी फ्लैट है। जी। तो हम क्यों अपनी अकड़ और अपने गुमान को पकड़ के रखते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं यही करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं है। सो आई देन डेलनास टोल्ड मी कि मैंने एक ऑडिशन दिया है बाटली वाला हाउस नंबर 43 का। हाँ। वो पारसी एंकर के रोल में है। मैं बताना मत कि तू मेरा भाई है। हाँ। मैं बोलूंगा कि एक बख्तियार करके लड़के को मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं चला गया वहां पे हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस में, जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया के सामने। और मतलब बड़े बड़े लोग आए थे, साइरस ब्रोचा, साइरस साहूकार, ब्रिजेश शिरजी, सब लोग आए थे। और बाद में मेरा तो नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो मैंने तो बिंदास ऑडिशन दे दिया, जैसे मेरा कोई नुकसान होने नहीं वाला है। जी। तो आतिश कपाड़िया ने बोला बॉस करेगा तो यही लड़का करेगा, क्योंकि इसमें कोई डर ही नहीं है। हाँ। सामने कोई भी आ जाए ये तो मतलब अपना ही गेड़ाबंदी करते रहेगा। तो वो शो मुझे मिल गया। और उसके बाद 2005 से लेके अब तक मैं ये फील्ड में हूँ, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से ही काम करता हूँ, तो वो थोड़ा बैकलॉग होता है। अच्छा बख्तियार जी, हमने देखा है कई कलाकार होते हैं, वो कोई एनएसडी से पास आउट होकर आते हैं या एफटीटीआई से आते हैं या फिर रंगमंच कर रहे होते हैं। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था? क्योंकि पहले तो आप डांसर थे जैसा आपने बताया, फिर आप क्रूज में चले गए थे, मैनेजर बन गए थे आप। तो एक्टिंग कहीं आपने सीखी थी, या कि आपको लगता था कि मैं जब भी कैमरे के सामने जाऊंगा अच्छी ही एक्टिंग करूंगा? नहीं, आई जस्ट फील के कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कोर्स की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि हमारी जो हम लोग बात करते हैं वो नॉर्मली गुजराती होती है या इंग्लिश होता है। हम वो ईरानी पारसीज में ऐसे होता है, गुजराती या इंग्लिश होता है। तो हमारा तलफ्फुज जो होता है, स्लैंग होता है, बात करने का तरीका होता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। आज भी आप बमन ईरानी को कोई भी रोल दे दो, थोड़ा पारसी आ जाएगा उसके बीच में। जी। सो वो हम लोग को कट आउट करने के लिए आई थिंक हर एक्टर को एक मतलब रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। पायलट का रिफ्रेशर कोर्स होता है, अकाउंटेंट हमेशा बुक्स के साथ होता है, डॉक्टर हमेशा बुक्स के साथ होता है, इंजीनियर अपने काम पे सीखते रहता है, नोट्स पढ़ते रहता है। एक एक्टर ही है जिसको लगता है कि मेरे को एक्टिंग आती है, मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, मेरे को पता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे अगर आपको एक डेली सोप मिल गया तो वो डेली सोप आपको 2 साल में सब कुछ सिखा देगा। आप कुछ भी ना करो, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। और हाँ, अभी सवाल का जवाब ये था कि मैं 10 बाजू घूमा, लेकिन जैसे ही मुझे एंकरिंग का शो मिला, हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था। मैंने एड्स की थी उससे पहले। मैंने एनआईआईटी की एड बहुत सालों तक चली थी, वो एड्स में 10-12 एड्स कर चुका था। और मैं मतलब कुछ कुछ होता है से के लेके दिल से तक मैंने सारी मूवीज फराह खान के साथ की थी। तो
बिहाइंड द सीन्स क्या होता है हाँ वो मुझे बखूबी पता था। तो मैं किस एंगल पे क्या एक्सप्रेशन दूंगा, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बजेगा, वो मेरे कण कण में है। तो जी। वो शायद एक एक्टर को पता नहीं है यहाँ पे पॉज देना है, यहाँ पे नहीं देना है। तो वो जो बिहाइंड द सीन्स आप सीखते हो, इसलिए आप देखोगे वरुण धवन से ऋतिक रोशन से लेके सब लोग पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, जी। फिर जाके कैमरा के सामने आते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं। जब कोयला में शाहरुख खान काम कर रहा था तब ऋतिक रोशन पीछे कैमरा के पीछे था, सीख रहा था, जी तो उसको वो होमवर्क मिल जाता है। बिल्कुल। तो आपने भी कैमरे के पीछे रहते हुए और एज ए आपने कहा कि एज ए डांसर आपने कई सालों तक काम किया, तो जो कैमरे के पीछे रहकर आपने सीखा, ये जब कैमरे के सामने आप आए तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा आपके लिए काम हुआ, आपके फ्रूटफुल आपके लिए साबित हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ फिल्में आपने और की हैं, जैसे आपने कर्ज किया आपने, जिसमें हिमेश रेशमिया और उर्मिला मातोंडकर थी, तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था काम करने का? आई थिंक सतीश कौशिक वो डायरेक्टर है जो मतलब उन्होंने बोला, मतलब उनका नंबर मेरे पास नहीं था, ना ही मेरा नंबर उनके पास था, तो उन्होंने मेरी बीवी को फोन किया, तनाज को, जी। और बोला मुझे बख्तियार चाहिए। हम्म। तो बोला वो तो बिका हुआ है, ले लो, उसका पहला लाइन था तो बिका हुआ है, ले लो। तो साउथ अफ्रीका में शूटिंग थी जी। और मतलब आपको तब लगता है कि कर्ज का रीमेक, कल्ट फिल्म, सुभाष घाई ने राइट्स दे दी, सतीश हाँ। कौशिक डायरेक्टर है, हिमेश रेशमिया उस टाइम पे अपने पीक पे चल रहा था, तो नथिंग कैन गो रॉन्ग। एंड उर्मिला मातोंडकर बीइंग सिमी गरेवाल, मतलब वो तो मतलब पिक्चर तो चलेगी, लोग देखेंगे ही देखेंगे। जी। लेकिन कभी कभार हमारा जजमेंट रॉन्ग हो जाता है, कभी कभार ये हो जाता है, बट एक्सपीरियंस इज जितना भी मैंने राज बब्बर हो या हिमानी शिवपुरी हो या मेरे जिनके साथ सीन्स थे, उर्मिला थी, डैनी डेंजोप्पा थे, दे आर ऑल वेरी सीनियर एक्टर्स। तो हमेशा अगर आपको छोटा भी रोल मिले या अच्छा भी डिसेंट रोल मिले, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि पिक्चर मेरे पे नहीं चल रही है, बख्तियार के लिए पिक्चर नहीं चलेगी, हिमेश रेशमिया म्यूजिक टी सीरीज सतीश कौशिक के लिए चलेगी और उर्मिला के लिए चलेगी। तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में एक्सपीरियंस मिलता है। तो हर वो कलाकार जो रोल्स करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, आपने जब से मेरी बात हो रही है आपसे अभी इस प्रोग्राम में, आप नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहे हैं। आपने इसके पहले कहा था कि जहां पैसा मिलेगा मैं वहां जरूर जाऊंगा, इसलिए आपने क्रूज में भी काम किया। तो कभी ऐसा हुआ जब आप इस एक्टिंग की फील्ड में आए तो कहीं पर कुछ पैसों को लेकर कुछ आप काम करना चाहते थे लेकिन आपने काम नहीं किया, पैसों को लेकर वो काम नहीं हो बन पाया, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ आपके साथ? सर हम जैसे एक्टर्स हैं, हाँ। हमें अगर डेली सोप मिल जाता है तो मिल जाता है। तो जैसे 2005 से मेरी शुरुआत हुई, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, होम स्वीट होम, लगातार 3-4 शोज कर रहे थे हम लोग एक महीने में। अब तब 5 लाख एक्टर थे, अब 50 लाख एक्टर हो गए। आप लोखंडवाला में कोई साइकिल चला रहा होगा, उसको पूछोगे आप क्या करते हो भाई साहब, तो बोलेगा मैं एक्टर हूँ। तो इतने बढ़ गए एक्टर कि आपका डिमांड जो है वो थोड़ा कम हो ही जाता है। हाँ। क्योंकि आपका एक पर डे होता है या आपका एक रेम्यूनरेशन होता है जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अरे ये क्यों, इससे अच्छा 5,000 में ये ले लो यार, ये मिलता है सस्ता। हाँ। तो ये जब हुआ 2000, हम लोग बहुत रियलिटी शोज, मतलब एक भी रियलिटी शो ऐसा नहीं, जैसे खतरों के खिलाड़ी छोड़ के हाँ। मैंने सब रियलिटी शोज किए हैं। नच बलिए, फियर फैक्टर, जोर का झटका, जरा नच के दिखा, मतलब माँ एक्सचेंज, जो बोलो वो किया, बिग बॉस सीजन 3 बच्चन साहब के साथ, तो सारा कर चुके हम। तो उसके बाद जब सीरियल्स की बारी आई, 2008 से लेके 2010 हम लोगों ने सॉलिड मतलब रियलिटी शोज ये किए। 2011 से जो लल पैच आया 2014 तक, मुझे सिर्फ 2 फोन कॉल आए। एक जब 2012 में दिलनाज बिग बॉस में थी, आप एक एंट्री मार दीजिए, और दूसरा एक श्रीमान श्रीमती नच बलिए करके एक सीजन आया था जहां पे तनाज वर्सेस बख्तियार था। हाँ। तो वो 2 शोज मैंने वो किए, 3 साल में ये 2 चीजें की। लेकिन 2011 में मैंने अपना एक डांस इंस्टीट्यूट बना दिया था दुबई में। ग्रेट। आग, पानी, पॉटी और बख्तियार किसी के लिए नहीं रुकते। प्रोड्यूसर मुझे फोन करेगा, मैं बाद में जाऊंगा, मैं किसी पे पलता नहीं हूँ, मेरा अपने में जी। आज में सभी लोग जो सुनते हैं, आप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा, वो बस जगाना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। हाथ पैर मारोगे तभी
नौका पार होएगा, नहीं तो बिल्कुल। ऐसे ही डूब जाओगे या फिर वहीं किनारे पे बैठे रहोगे। जी। तो 2011 से 2014 मैंने अपना डांस इंस्टीट्यूट खोला दुबई में, TNB डांस इंस्टीट्यूट। वो बाद में ट्रेनर्स 3-4 मैंने अलग अलग शहरों से, इंडिया से लेके आया। बाद में मैंने ऑटो मोड पे डाल दिया। जी। 2015 में मैंने अपना स्टेक बेच दिया। 2014 में मैंने बड़ी दूर से आए सब टीवी पे किया, जो 2016-17 तक चला। जी। उसके बाद मतलब इतना अच्छा काम जो मैं चाहता था मिला नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को इतना काम में नहीं रखा। जी। देन आई स्टार्टेड, मैंने यूट्यूब पे एक शो किया था, टैंगो विद तनाज। वो मैंने बनाया, प्रोड्यूस्ड बाय बख्तियार। जी। उसमें सारे सेलिब्रिटीज, मनोज बाजपेयी से लेके बॉस्को सीजर से लेके कीकू शारदा, अली असगर, सबका इंटरव्यू लेने के बाद वो पूरी एक सीरीज जो थी वो मैंने बेच दी। क्या बात है। हाँ, तो आपके लिए मतलब अभी जो है ना, लोगों को लगता है काम मतलब टेलीविजन, काम बिल्कुल, मतलब कुछ बिल्कुल, ना कुछ बिल्कुल करते बख्तियार जी, रहो। काम बहुत सारे और दूसरे काम भी है और आपने बिल्कुल उन चीज़ों को आपने किया कि सिर्फ टेलीविज़न नहीं, इसके अलावा आप अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा बख्तियार जी, जब मेरे हिसाब से टेलीविजन वो मजदूर की नौकरी है जो आपको कुछ और करने नहीं देगी और आपका पगार सालों साल तक बढ़ाएगी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। और और हमने ऐसा मजदूर यूनियन है जो आपका साथ भी नहीं देगा, हाँ, क्योंकि जी, हर एक की कुल्हाड़ी पे दूसरी कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। बिल्कुल। तू छोड़ देगा, मैं कर दूंगा। जी। अच्छा बख्तियार तो जी, जब मेरे आप हिसाब से जब हाँ। जब जब आप बिग बॉस में थे आप, तो बिग बॉस में जब आप थे तो जिस तरह से बिग बॉस में आप अपनी वाइफ के साथ वहां पर थे और जब आप घर में रहते हैं तो क्या कुछ सेम था? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो रियलिटी शो होता है, रियलिटी शो में भी क्या होता है कि हम ना कुछ डिफरेंट तरह के रहते हैं। तो जैसे आप बिग बॉस में थे वैसे आप बाहर भी घर में रहते थे या कुछ आपने पहले से तय करके रखा था कि नहीं हम लोग जा रहे हैं बिग बॉस में, चारों तरफ कैमरे, तीन चीजों का हमको ख्याल रखना है? कि हमें पहले पता था कि तनाज और बख्तियार साथ में जा रहे हैं, उतना तो हमें पता था। ओके, और बिग बॉस में मैं एक ही चीज बोलूंगा, जैसे आप बाहर से टीवी पे बिग बॉस को देखते हो उस हिसाब से किसी कंटेस्टेंट को जज मत करो, क्योंकि अंदर का मानसिक तनाव जो होता है और अंदर जो होता है वो अंदर के हालात पे वो बंदा रिएक्ट करता है। आपके पास घड़ी है, पेन है, पेपर है, मोबाइल है, आप बात कर सकते हो। वहां पे अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ 30 से 40 दिन रहता हूँ, उसी के साथ बात करता हूँ, उसी के सामने नहा के बाहर निकलता हूँ, जी। उसी के सामने ब्रश करता हूँ। हाँ, तो वो हालात जो है ना वो अलग है। वो हम इधर बैठ के अरे यार शी कैसा है, ये कैसा है, वो अपने हालात वो बयान नहीं कर सकता। वो उधर उसी टाइम पे रिएक्ट करता है जैसे उसको रिएक्शन आता है। कोई होता है जो मतलब आप कितने दिन मुखड़ा पकड़ के रखोगे, 20 दिन, 30 दिन, बिल्कुल। 40वें दिन पे आप भूल जाते हो कि कैमरा है, हाँ। अनलेस यू आर बख्तियार। हाँ, जी, अच्छा बख्तियार जी, ये इसको बिल्कुल ये दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे जब आपको मौका मिला था कि जब सामने ब्रीफकेस रखा हुआ था जिसमें 10 लाख रुपए थे और सारे कंटेस्टेंट के पास प्रॉपर एक चॉइस थी कि जो भी है वो इस ब्रीफकेस को उठा के ले जा सकता है। तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या चल रहा था और फिर आपने कैसे यार डिसाइड आपने किया मेरा कि इंटरव्यू अभी मुझे तक लेके लिया, जाना चाहिए? आपने मेरा इंटरव्यू अभी तक लिया, जी। मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? हाँ, पैसा। जहाँ पैसा मिलेगा लेके निकल लो। जी। नहीं, लेकिन लेकिन जो प्राइज़ मनी थी वो तो इससे ज़्यादा थी, 10 लाख से ज़्यादा। तो आपको आपको ऐसा सर क्यों लगा कि जी। मान लो हमारा एक फिक्स्ड पे है जो हमें वीकली मिलता है। हाँ, ओके, वो अगर आपके विनर से 3 गुना ज्यादा है, हाँ। ओके, वो आप मतलब मैं कितने वीक, 3 महीने रहा, हुँ, 12 हफ्ते का वो पैसा। जी, ओके, मैंने वोटिंग अपने लिए किया, उसका पैसा डिडक्ट करो। बिल्कुल। उसके बाद मैंने जो यहाँ 10 लाख कमाया, जी, मान लो कि मैं वो शो हार गया, हाँ। रात को 1:30 बजे तो चीकी भी नहीं मिलती लोनावला में। बिना चीकी के घर आता था मैं। सही बात उससे है। अच्छा 10 लाख लेके आऊं ना, बिल्कुल, नहीं मतलब बिल्कुल 30% जाता है, 7 लाख तो घर पे आएगा। जी, जी, बिल्कुल और जो 7 लाख कैलकुलेशन था प्लस ये 13। आपका, ये जो सो कैलकुलेशन था मेरा कैलकुलेशन बहुत देखो, सही सुबह साबित हुआ। संडे को सुबह बैग रखा, हाँ, मैंने शाम को 7 बजे उठाया, हाँ, तब तक कैलकुलेशन ही चल रहा था ना मेरे दिमाग में। जी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि विनर एक ही होगा बिल्कुल। और आप वो पकड़ के चलो। हाँ, ओके, मान लो मैं विनर नहीं हूँ, बाद में आज तक हाँ, बख्तियार ईरानी का नाम सुनहरे अक्षरों में बिग बॉस की डिक्शनरी में एज हिस्ट्री लिखा गया है, क्योंकि सबको सबको
चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, हाँ। मैं जीतूंगा, लेकिन सब बेवकूफ साले ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारे पास एक मौका था। आज की तारीख में रनर्स अप को घंटा मिलता है, वो जी। गाय के गले में लगाओ, वो घंटा मिलेगा जी, आपको। बख्तियार जी, हम थोड़े आपके इमोशन को हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा-सा हमारे जो दर्शक हैं वो परिवार वाले भी देखते हैं, तो कुछ थोड़ा-सा शब्दों का बस मैं आपके इमोशन को समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा शब्दों का हम थोड़ा-सा बस आपके इमोशन को आप कंट्रोल रखें आप अरे थोड़ा-सा। गाय के गले में पहनते हो उसको घंटा ही बोलते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा अब बख्तियार मैंने जी क्या बोला? जी, बख्तियार जी, ये भी हमारे हाँ। दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए, आपकी और तनाज़ जी की जो जोड़ी बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। तो कैसे मुलाकात हाँ, हुई आपकी? आपकी एक-दूसरे से आप कैसे मुलाकात हुए और जीवन सफ़र आप कैसे बने आप? 2005 में मैंने बाटलीवाला हाउस नंबर 43 किया था। जी। तब तनाज एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आई थी विद नेहा हुँ। धूपिया। तो तब मतलब मैं इंटरव्यू कर रहा था और तनाज ने बोला, डेलनाज मेरी बहन जो मेरी माँ बनी थी उस सीरियल में, जी। उन्होंने बोला कि ये तनाज है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड आई वाज लाइक हाँ हाँ हाँ। मैं तो अपनी स्क्रिप्ट में उलझा हुआ था क्योंकि मैं शो एंकर था। हुँ। तो वो बेसिकली कपिल शर्मा जो अब हो रहा है, जी। वो तब बाटलीवाला हुआ करता था। एक माँ थी, एक ग्रैंडमदर थी, एक बाप था, और अपने हुँ। वो निकम्मा बच्चा कुछ नहीं कर रहा था तो उसके लिए एक चैट शो खोल दिया। जी। तो उस हिसाब से फॉर्मेट में तनाज जब नेहा धूपिया के साथ आई, तो तनाज में वो एक स्पार्क था जो बहुत ही टैलेंटेड था। हाँ। मतलब नेहा धूपिया उनके सामने कुछ नहीं लग रही थी। मतलब नेहा धूपिया खुद बोल रही थी, बाप रे तूने एक प्ले में 7 रोल किए, तो कितनी टैलेंटेड है। वो पूरे 7 किरदार उसने वो दिखा दिए जी। उस टाइम पे। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द टैलेंट द गर्ल कैरीज। हुँ। तो वहां पे कुछ नहीं हुआ। बाद में हमें एक शो मिला, सेलिब्रिटी फेम गुरुकुल, हुँ। जहाँ पे जावेद अख्तर साहब जज थे और सेलिब्रिटीज लोग गाना गाते थे। पहले जी। फेम गुरुकुल करके शो आता था जिसमें सिंगर्स थे। 2005 में वो शो आया था। 2004-5 में फेम गुरुकुल करके सोनी पे एक शो आता था, जी। सिंगिंग शो। तो वहां पे उन्होंने सेलिब्रिटी फेम गुरुकुल बना दिया उसको, जहाँ हाँ। पे सेलिब्रिटीज गाना गाएंगे। और हम एक से एक वाहियात सिंगर थे। उसमें तनाज सबसे बेस्ट सिंगर थी। तो जावेद अख्तर ने बोला कि आप तो इस ग्रुप की लता मंगेशकर हो। तो चैनल ने बोला कि यार तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, इधर से तो एकदम क्लियर विनर दिख रही है तनाज। हाँ। कुछ मसाला, कुछ एक्साइटमेंट लेके आओ। सो वो लेवल पे हाँ थोड़ा स्क्रिप्टिंग होता है, जहाँ पे मैंने तनाज की खिंचाई की, तनाज रोई। हाँ। बाद में तनाज को बुरा लगा और बाद में मैं उसको मना रहा था। जी। जब मैं मना रहा था तो मनाने में एक्चुअल इमोशन निकल गए। अच्छा। और फिर मतलब वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर बाय द एंड ऑफ द शो वी वर ऑलरेडी गोइंग अराउंड। Great. नवंबर 1 2005 वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड। हाँ। हमारा रिश्ता शुरू हो गया था। 2006 में नचबलिए हुआ और 2007 में हमारी शादी हुई। जी। हाँ। ग्रेट। अच्छा, आप आपकी सिस्टर हैं डेलनाज़, वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तनाज़ भी बड़े अच्छे हाँ। एक्ट्रेस हैं, आप भी बहुत अच्छे डांसर और एक्टर हैं। तो क्या आपस में कभी लोग एक दूसरे के काम को लेकर कुछ बातचीत करते हैं आप लोग कि ये काम तुझे नहीं करना चाहिए था या फिर ये काम तू कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? ऐसी कुछ बातचीत कभी होती है? मेरे और तनाज के बीच में होती है हुँ। बहुत ज्यादा। वी आर वेरी क्रिटिकल। मतलब क्रिटिकल मतलब ये क्या है, क्या किया तूने, ये क्या काम है, ये हाँ। ऑडिशन तक हम लोग जब फोन पे देते हैं तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि आई थिंक इट कुड बी अ लिटिल बेटर। हम जब रील्स भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ। तो तनाज रीटेक पे रीटेक करती रहती है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो मेरा पहला था वो मेरा बेस्ट था, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू था। जी। तो मेरे हिसाब से जो अगर कहीं फंबल हो गया, मिस्टेक हो गया तो अलग बात है, लेकिन हाँ। आपका जो इमोशन एक्सप्रेशन जो पहली बार में निकलता है वो बहुत ही नेचुरल होता है। सो मैं और तनाज एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन मेरा वो इतना कंफर्टेबल क्वेश्चन डेलनाज के साथ नहीं है जी। कि मैं उनको बोलूं, क्योंकि फटक से एक रिप्लाई आएगा, जब तू बेटा स्कूल में था तब मैं एक्टिंग करती थी। तो जी। वो मैं नहीं, मैं वो एरिया में घुसता नहीं हूँ। जी। बट ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ। जब मैं स्कूल में एक्चुअली भी था तब यस बॉस आया था। जी। तो वो तब से मतलब टेलीविजन कर रही है, तो आई डोंट थिंक के उनको कुछ बताने की जरूरत है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं। और हर एक एक्टर नहीं, की नहीं, लाइफ लेकिन में लेकिन कभी डेलनाज़ ने आपको बोला कि ये तूने क्या काम कर दिया? ये क्यों कर दिया तूने ऐसा? ऐसा कुछ कभी उन्होंने आपको चमकाया? नहीं, वो हमेशा बोलती है तू काम कर, अच्छा। तू
कुछ भी कर लेकिन कर, टेलीविजन पे कुछ भी कर लेकिन कर, लेकिन मेरा वो हिसाब किताब नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो दिल को अच्छा लगे और जो हम करना चाहते हैं हमको वही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा या बख्तियार जी, आपकी और जो तनाज जी की जो ट्यूनिंग है बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कपल है आप लोग। तो हम चाहेंगे जो थैंक हमारे यू। दर्शक देख रहे हैं जो शादीशुदा हैं, जरा उनको कुछ आप टिप्स बताएं कि अच्छी शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत तरीके से कैसे चले, इसके लिए क्या कुछ खासकर हस्बैंड को करना चाहिए। सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ का ये जो रेशियो है ना, जहाँ पे हम ज्यादातर जोक्स हस्बैंड्स पे बनाते हैं, चुप रहे हो, सितम, हमारी बीवी बॉस है, ये है वो है। असल जिंदगी में ना, आप कभी भी बीवी को बोलोगे ना कि मैम यहाँ पे एक ये है गाला डिनर, जहाँ पे 500 रुपया पर हेड है जी, उसका तुरंत जवाब होगा मैं अपने पति को पूछ के बताती हूँ। क्या बात है जी। तो ये ना हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वाइफ बॉस होती है, ये होता है, हम टोटल अलग हैं और जी। ये हिपोक्रेसी में ही निकल जाता है। घर का बिल्कुल मुखिया मतलब मेरे बिल्कुल हिसाब से बख्तियार जी, कोई भी बहुत हो। बहुत बहुत गहरी और बड़ी बात आपने कर दी। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करके, लेकिन समय कम है इसलिए आपसे यहाँ पर विदा लेना पड़ेगा। और थैंक यू वेरी मच कि समय निकाल कर थैंक आपने यू। हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और डांसर बख्तियार ईरानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।